वेलकम यू ऑल इन योर चैनल ex.शुभम। तो पिछली वीडियो में हमने रिड्यूस क्या है रिडक्शन क्या नाम है रिड्यूसिंग करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाया था, उनको सॉल्व किया था। और हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट तक हमने डिस्कशन कर लिया था। फोर्थ पार्ट तक मैंने सॉल्व करा दिया था। तो अगर जो कोई स्पेशली इस एक्सरसाइज 3.6 के लिए यहाँ आया है तो जान ले कि जो पिछला वीडियो है उसके लास्ट में मैंने एक्सरसाइज 3.6 के पहले क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों पार्ट करा रखा है। तो आज मैं 5वें पार्ट से स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। आज थोड़ा आवाज़ में आपको प्रॉब्लम दिखेगी क्योंकि आवाज़ थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो चालू करते हैं। फिर भी तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। यहाँ पे आप देखोगे एक्स वाई के टर्म में दे रखा है। इधर क्या करना है, ये सिंपल का काम है। इधर इसमें कोई ज़्यादा मानना वानना नहीं है, लेट नहीं करना है। सिंपल आप क्या करो, C1x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो। या देखो एक काम कर सकते हो, आपको रिड्यूसिंग करके सॉल्व करना है ना। अब मैं इधर 5xy भेज के भी सॉल्व कर लेता तो आ जाता आंसर, ठीक है। आंसर आने में दिक्कत नहीं था, लेकिन रिड्यूसिंग की तरह सॉल्व करना है तो आप एक्स वाई को सेपरेट कर लो। तो एक्स वाई अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई कैंसिल होगा। तो यहाँ बना क्या, -2/x प्लस 7/y, थोड़ा इधर करके लिख दिया, इज इक्वल टू 5। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसको यहाँ से 1 2 हटा दो, इधर बन रखा दो इक्वेशन नंबर 1। इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 8/y, एक्स कैंसिल होगा तो 8/y, और इधर हो जाएगा 7/x। तो 7/x पहले लिख दो, फिर लिख दो 8/y इज इक्वल टू 15। या इस तरह किया, या डायरेक्ट इसको इधर भेज के भी कर सकता था, लेकिन यहाँ रिड्यूसिंग मेथड का है तो उसको रिड्यूस करके ही करना मुझे सही होगा, क्योंकि जो कहा है क्वेश्चन में वही करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है ना। अब यहाँ आप क्या करना है, सिंपल लेट करना है। लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q मान लिया मैं आपने। पुट करो तो -2p प्लस 7q इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। एंड इसको करोगे रिड्यूस तो क्या बनेगा, 7p प्लस 8q इज इक्वल टू 15 हो गया इक्वेशन नंबर 4। दो इक्वेशन मिल गया, किसी एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। इधर से q की वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या आ जाएगी, 5 + 2p/7। आपके पास कई सारे मेथड है, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड चूज किया, आप किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 7p प्लस 8 इंटू 5 + 2p/7 इज इक्वल टू 15। थोड़ा फास्ट करते हैं, 7p एलसीएम भी ले लो तो 49p प्लस 40 प्लस 16p इज इक्वल टू 15 इंटू 7 105, ठीक है। इसको ऐड करो तो हो जाएगा 65p इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 105 में से 40 जाएगा तो 65, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया आंसर आया। p की वैल्यू यहाँ पुट करो तो q इज इक्वल टू 5 + 2/7 दैट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू भी 1 आ गया। q की वैल्यू 1 आ गई, p की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने माना क्या था, हमने 1/x को p माना था, तो 1/x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 आया। 1/y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो x और y की वैल्यू भी आ गई, 1 आई, ठीक है। वैल्यू पुट करके आप इक्वेशन में जांच भी कर सकते हो कि आपका इक्वेशन सही है या नहीं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें देखते रहना। तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, इक्वेशन नंबर 2। देखो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई नीचे डिवाइड किया था, इस बार उसको उधर भेज दिया है। तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, और या आप अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको एक्स वाई से डिवाइड करके इसको 1/, के फॉर्म में कन्वर्ट करके, जैसे पिछले क्वेश्चन किया उस तरह कर दो। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करके किया, इस बार मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो
अब इन दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा, ध्यान देना, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए किसी एक कोफिशिएंट को हमें सेम करना पड़ेगा, तो मैं एक्स वाले को सेम करने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 5 या 15xy। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तो इक्वेशन नंबर 1 है ये, तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिख दो, 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 15xy लिख दिए। अब सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, इधर से आ गया 12 में से 3 गया तो माइनस 9y इज इक्वल टू 15 में से 6 गया तो माइनस 9xy। 9 से 9 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। देखो डायरेक्ट यहाँ से मिल गया x की वैल्यू, वहाँ पे आपको पी क्यू में कन्वर्ट करना पड़ा था, तो ये मेथड ज़्यादा आसान है। इधर से देख लो, अब x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू किसी भी पुट करके निकाल दो। कैसे निकालोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 6 प्लस 12y इज इक्वल टू 15, x की जगह 1 तो 15y, इसको इधर भेजो तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। देखो डायरेक्ट x y की वैल्यू मिल गई। तो ये एक दूसरा मेथड था। आपको अगर रिड्यूस मतलब 1/, के फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया उससे आप कर सकते हो, ठीक है। आते हैं अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक वी शुड यूज़ द नेक्स्ट पेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 जो है उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके स्क्रीन पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे आप क्या दोनों देखोगे इक्वेशन को, 10/x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ x माइनस वाई है। तो आप क्या करो, 1/x प्लस वाई को आप मान लो p, एंड यहाँ लेट लिख देना, एंड क्या करोगे 1/x माइनस वाई को आप मान लो q, ठीक है। तो पी क्यू में इक्वेशन बन जाएगा, कैसे बनेगा, देखो 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आप देखोगे 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। दो इक्वेशन मिल गया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो कोई वैल्यू, जैसे मैं यहाँ से किस वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ q की वैल्यू निकाल दूँ अगर जो, तो 4 - 10p/2, ठीक है। तो इसको भी ये जो q की वैल्यू आई इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो क्या मिलेगा 15p माइनस 5 इंटू क्यू की वैल्यू क्या मिली 4 - 10p/2 इज इक्वल टू -2। देखो ये 2 से अंदर वाला कट भी जाएगा, तो 15p माइनस 5 इंटू 2 से इसको काटोगे तो 2 - 5p आ जाएगा इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो 15p माइनस 10 प्लस 25p इज इक्वल टू -2, ये हो गया 40p इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो 8, तो p इज इक्वल टू हो गया 1/5। p की वैल्यू 1/5 मिल गई, इसमें पुट करो तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 10 इंटू 1/5/2, दैट ये हो जाएगा 2, तो 4 - 2 यानी q इज इक्वल टू 4 - 2 यानी 2/2, दैट इज q की वैल्यू आपको सिंपल मिल गई क्या 1, तो q इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 1/5 मिल गया। तो अभी p का मैंने क्या माना था, x 1/x प्लस वाई को p माना था, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 1/5 मिला, ठीक है। एंड ये हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आप निकालोगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, सॉरी x प्लस वाई रेसिप्रोकल किया तो इज इक्वल टू 5 मिला। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मानो, ठीक है। q की वैल्यू क्या थी 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिला 1 मिल गया, ठीक है, रेसिप्रोकल करने पे। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल टू ये y में y सब्ट्रैक्ट करोगे तो ख़त्म हो गया, और 5.6 हो गया। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ पे 3 पुट करो तो 3 - y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ गया 2। कोई दिक्कत, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 मिल गया आपको आंसर, ठीक है। अब आते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 8वां क्वेश्चन, 8वां पार्ट जो है वो आपके स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है कॉपी में। तो आप देखोगे यहाँ पे कॉमन क्या मिला 1/3x प्लस वाई, और इधर भी है 3x प्लस वाई, यहाँ 3x माइनस वाई, यहाँ 3x माइनस वाई, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, 1/3x प्लस वाई को हमने मान लेना है p एंड 1/3x माइनस वाई को हमने मान लेना है q। मान लिया, पुट कर दो। ये लेट हमने किया एंड, अरे इधर लेट, ठीक है। पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4। थोड़ा ये बाई वाला सिस्टम हटा दो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4p प्लस 4q जो है वो मिल गया आपको 3, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन बना लो इसको। यहाँ देखोगे तो इधर क्या है, 1/2 है तो 1/2 यानी p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8, ठीक है। इधर 8 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि वो सब हट जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो इधर बनेगा 4p बनेगा माइनस 4q बनेगा इज इक्वल टू -1 बना, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। देखो कोफिशिएंट सेम है तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगा लो, आपके लिए आसान पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये q वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये p वाला हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 8p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और -1 यानी 2 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/4, ठीक है। p मिल गया, p की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये आसान हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे जब p की वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो q की वैल्यू आपको क्या मिली, 1/2, ठीक है। q की वैल्यू p की वैल्यू 1/4, q की वैल्यू 1/2। अब देखो p आप क्या माने थे, q क्या माने थे। p माने थे 1/3x प्लस वाई और q माने थे 1/3x माइनस वाई। तो यहाँ से देखोगे तो दोनों का रेसिप्रोकल भी कर दोगे तो 1/p जो है वो 3x प्लस वाई के इक्वल होगा क्या, 1/p। 1/p मतलब p का रिवर्स यानी 4। देखो p की वैल्यू यहाँ 1/4 रखा तो दोनों का रेसिप्रोकल किया तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मिला, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। फिर इधर 1/2 रखोगे जब इसके जगह पे तो 3x माइनस वाई जो है वो इक्वल होगा 2 के, इक्वेशन नंबर 6 मान लो। फिर एलिमिनेशन मेथड लगा लो, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मिल गया। इसको इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो y मिल जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 5 में x की वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल गई, 4 माइनस 3 1। तो x की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू 1 मिली, आंसर आ गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में भर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या है, फार्मूलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड दियर सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन फिर फाइंड करना है, ठीक है, और उनको फार्मूलेट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का केस मैंने बता रखा है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हो। मैंने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का जो एग्जांपल है करवाया है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लूँगा। डाउन स्ट्रीम का स्पीड मैं सीधा मानूंगा x प्लस वाई। यक्स पहले मैंने क्या माना, स्पीड ऑफ, इस लेट करना है हमें, स्पीड किसका, स्पीड ऑफ हर किसमें, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, उसको मैंने x किलोमीटर पर आवर माना। और स्पीड ऑफ करंट, जैसे वहाँ पे था स्पीड ऑफ स्टीम का था ना, यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट की बात होगी, सेम वही काम करना है। इसको मैंने y किलोमीटर पर आवर माना, तो मैं इसको अब समझाने नहीं जाऊँगा, मैंने बता दिया। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ये याद कर लो आप बार बार। तो डाउन स्ट्रीम की जब बात करोगे, डाउन स्ट्रीम, तो जो स्पीड है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अप स्ट्रीम की जब बात करोगे तो जो स्पीड है वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आएगी। ये कैसे आया है मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या कहा है, रितु जो है डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर इन 2 घंटे में, ठीक है, और अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर इन 2 घंटे में, ठीक है। तो टाइम दे रखा है, देखो
स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड पहले डाउन स्ट्रीम का देख लो। डाउन स्ट्रीम क्या है स्पीड, एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस वो कितना जाती है डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर। टाइम कितना लेती है, 2 घंटा। तो एक्स प्लस वाई यहाँ से क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिल गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या है, डाउन कहाँ जा रही है अब, अप स्ट्रीम में जा रही है, यानी एक्स माइनस वाई स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना जा रही है अप स्ट्रीम में, 4 किलोमीटर। और स्पीड कितना, टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा। तो ये हो गया, यहाँ से कट के 2 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू दोनों को ऐड कर दो, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 6, और x इक्वल टू 6 इसमें पुट कर दो, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो यानी उसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। एंड उसका करंट का स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया सिंपल मेथड के थ्रू मैंने सॉल्व कर दिया। आप ये ध्यान में रख लो, हमेशा याद रखे रहना यार, फिजिक्स के स्टूडेंट फिजिक्स भी पढ़ते होगे ना, तो डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई हो जाता है, अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई। ठीक है, बस ये इसमें लॉजिक था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, कोई इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश, क्या फिनिश करते हैं भाई, 2 वुमेन एंड 5 वुमेन कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. देखो, 2 औरत और 5, 2 मतलब वोमेन और 5 मैन मिलके किसी काम को 4 दिन में फिनिश करते हैं। वहीं 3 औरत और 6 मैन मिलके उसी काम को 3 दिन में फिनिश करते हैं। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय एक वोमन, एक औरत कितना टाइम ले रही है अकेले उस काम को ख़त्म करने में, और एक आदमी कितना टाइम ले रहा है उस काम को अकेले ख़त्म करने में। तो लेट करेंगे x डेज में एक वोमन जो है उस काम को, पूरा काम को ख़त्म कर रही है। x डेज लग रहे हैं एक वोमन को उस पूरे काम को ख़त्म करने में, एंड y डेज लग रहे हैं एक मैन को उस काम को ख़त्म करने में। ठीक है, तो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में एक वोमन कितना काम कर रही है, x दिन में एक वोमन एक काम को ख़त्म कर रही है, y डेज में एक मैन एक काम को ख़त्म कर रहा है। तो एक दिन में, 1 डे में जो वोमन वो उस काम का 1/x पार्ट जो है वो ख़त्म करेगी। समझ में आया? हाँ, मतलब अगर जो मान लो तुम किसी काम को 2 दिन में ख़त्म कर रहे हो, यानी एक दिन में आधा काम तो कर रहे हो, यानी 1/2 काम तो कर रहे हो, तभी ना उस पूरे काम को 2 पार्ट में डिवाइड किए, ये पहले दिन आधा काम किए, दूसरे दिन आधा काम किए। उसी तरह कि x दिन लग रहे हैं एक वोमन को एक काम ख़त्म करने में, तो एक दिन में वो वोमन उस काम का 1/x पार्ट काम ख़त्म करेगी एक दिन में। वहीं मैन की बात करेंगे तो एक दिन में जो है वो मैन जो है उस काम का 1/y पार्ट जो है ख़त्म करेगा, 1/x पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वुमेन एंड 1/y पार्ट ऑफ वर्क डन बाय मैन इन 1 डेज। तो 1 डेज का हमें पता चल गया। अब जो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 वोमेन और 5 मैन मिल के उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में एक वोमन इतना पार्ट ख़त्म करती है वर्क का। तो अगर जो 2 वोमन हो तो वो कितना पार्ट ख़त्म करेगी, तो 2/x काम ख़त्म करेंगे। 2/x जो है उतना, मतलब 2/x डे में, मतलब 2 वोमन मिलके एक दिन में 2/x काम ख़त्म करेंगे। और वहीं
5 मेन मिलके एक दिन में 5/y काम ख़त्म करेंगे। ठीक है, मतलब एक दिन में एक दिन में वोमेन जो है, दोनों वोमेन मिलके 2/x काम ख़त्म किए, और एक दिन में पूरा जो जितने मेन थे 5 मेन, वो 5/y काम ख़त्म किए। ठीक है, तो जो मतलब एक दिन में कितना काम ख़त्म हुआ। ठीक है, तो जो वर्क था इस केस में, जब 2 वुमेन और 5 मेन काम कर रहे थे, उस केस में जो वर्क था वो ख़त्म होने में 4 दिन लग रहा था। ठीक है, तो एक दिन में 1/4 काम तो होगा। अब मतलब इसको आपको समझना होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक दिन में देखो, जब 2 मेन और 5 वुमेन काम कर रहे थे तो उनको 4 दिन लग रहा था। ठीक है, 2 वुमेन, 2 औरत और 5 मर्द जब काम कर रहे थे तो उनको 4 दिन लग रहा था। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे थे, 1/4 पार्ट ऑफ वर्क वो कर रहे थे एक दिन में। ठीक है, तो एक दिन में वोमन कितना करती है 1/x हमने निकाला, एक दिन में मैन कितना करते हैं 1/y निकाला। तो 2 वोमन 2/x करेंगे एक दिन में, 5 मैन जो है 5/y करेंगे एक दिन में। तो टोटल वर्क का 1/4 पार्ट जो है वो, मतलब एक दिन में टोटल वर्क का कितना पार्ट होगा, तो 1/4 पार्ट। तो ये हो गया इक्वेशन। देखो, आपको इक्वेशन को आपको समझ में आना चाहिए, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। सिमिलरली अब दूसरा मैं आपको समझाने नहीं जाऊँगा, दूसरा इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जब कितने वोमन हो जाते हैं, जब 3 वोमन हो जाते हैं, यानी 3/x काम ख़त्म करेंगे एक दिन में 3 वोमन मिलके, और मैन जो हैं वो 6 मैन जो हैं 6/y काम ख़त्म करेंगे एक दिन में, और टोटल कितना दिन लग रहा है 3, तो एक दिन में 1/3 काम ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1/x 1/y को कुछ मान लो, तो लेट 1/x जो है उसको p मान लिया, 1/y जो है उसको q मान लिया। ठीक है, यहाँ पुट करो, तो 2p + 5q = 1/4। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3p + 6q = 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगाओगे तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो p की, तो p की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा 1/4 - 5q/2। अभी जो p की वैल्यू आई इसको इसमें पुट कर दो, तो क्या मिलेगा 3 इंटू p की वैल्यू क्या है 1/4 - 5q/2 सॉरी /2, और फिर क्या है 3p हो गया + 6q = 1/3। ठीक है, इधर एलसीएम ले लो ये अंदर का, फिर बाहर भी एलसीएम से डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इधर देखो ऐसे कर दो, 3 × 1 - 5 चौका 20q/, ये 4 दूना 8 हो गया नीचे, + 6q = 1/3 आया। ठीक है, इसको देखो आप इक्वेशन कहीं कॉपी में नोट कर लो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले पेज पे क्या आया था देखो, 3 × 1 - 20q/8 + 6q = 1/3 आया था। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3 - 60q प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 48q = इसको 8 को इधर भेज दो तो 8/3। ठीक है, इसको अब यहाँ सॉल्व कर लो, 3 को इधर भेज दो तो 9, नहीं पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर से माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 12q -12q, तो इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर लो, तो 9 - 12 इधर आया तो 12 × 3 = 36 -36q = 8, तो 36q = 1, तो q = 1/36। ठीक है, q की वैल्यू मिल गई 1/36। अब इसी तरह अब ये जो q की वैल्यू आई वो p की वैल्यू में पुट कर दो। p की वैल्यू क्या थी वो आप पिछले आगे मतलब पीछे लिखे होगे, क्या था p = था 1/4 - 5q/2 था, तो p = हो जाएगा 1/4 - 5/36/2
पी इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर एलसीएम लोगे तो 36 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 72। तो जब 36 हुआ तो 4 9 36, 9 माइनस 5 यानी 4/72। पी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, इसको जब काटोगे तो 24 24 दूना, नहीं नहीं किससे कटेगा, तो काट लो यार डायरेक्ट, 4 एकम 4, 18 चौक 72, ठीक है। पी इज इक्वल टू 1/18 आया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कितने दिन लगेंगे एक वोमन को काम करने में। तो हमने माना था पी इज इक्वल टू, हमने माना था 1/x, जो कि आया 1/18 आया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 18 डेज। एंड क्यू इज इक्वल टू मैंने माना था 1/q, डेट इज 1/36। तो y इज इक्वल टू आ गया, हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 36 डेज। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द वर्क इज 18 डेज एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मेन टू फिनिश द वर्क इज 36 डेज। थोड़ा अजीब है क्योंकि आदमी को दुगना दिन लग रहा है किसी काम को खत्म करने, औरत फास्ट है, वाह। चलो ठीक है, आते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ना, हाँ लास्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, ठीक है। सी टेक 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो लेट कर लो पहले, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी यक्स, क्या है किलोमीटर आवर में दे रखा है ना, तो किलोमीटर पर आवर ले लो, ठीक है, आवर है ना 4 आवर, हाँ किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बस, इस सेपरेटली जो स्पीड है वो मैं लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ बस को मैंने क्या माना, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कहा क्या है, देखो कहा है रूही जो है उसको 300 किलोमीटर ट्रेवल करना, 300 किलोमीटर टू हर होम पार्ट जाती है, 300 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है अपने होम घर जाने के लिए। वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल करती है। तो अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, बाकी बचा 240 किलोमीटर बस से जाती है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बचा जो डिस्टेंस है उसको बस से जाती है, देन उसे 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं, यानी 4 घंटा वहाँ लग रहा था तो यहाँ 4 घंटा 10 मिनट लगेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं, तो क्या करना है, तो ये दोनों का स्पीड सेपरेटली फाइंड करना है। तो सिंपल देखो, स्पीड इसका इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, वो 300 किलोमीटर में ट्रेन से कितना जा रही है, पहले केस में, केस 1 जो है, केस 1 लिख लो आप, केस 1 में जो 300 किलोमीटर है उसमें 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाना मतलब एक फार्मूला तो आपको पता होगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइम की इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, यक्स किलोमीटर स्पीड हमने माना है ट्रेन का, तो 60/x जो है वो टाइम लगेगा, कितना टाइम लगा ट्रेन से ट्रेवल करने में। बाकी बचा 240 किलोमीटर वो वाई स्पीड से, यानी वाई बस से जा रही है। ये हो गया बस से जाने पे उसको कितना टाइम लगा, और ये ट्रेन से जाने पे कितना टाइम लगा, दोनों मिला के उसको टोटल 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये हो गया, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा केस दूसरे से आप दूसरा इक्वेशन बनाओगे, तो केस दूसरे में वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से यानी 100/x, बाकी बचे यानी 300 में से 100 गया, 200 किलोमीटर जो है वो वाई स्पीड यानी बस से जाती है, तो उसको 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगता है। 4 घंटा 10 मिनट मतलब कितना मिनट होता है टोटल,
आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मिनट में भी कर सकते थे, लेकिन चलो अब आवर में लिख गया हो तो आवर में ही करना है। तो 4 घंटा 10 मिनट मतलब कितना हो जाएगा टाइम, 4 घंटा मतलब 6 चौक 24, 240 मिनट एंड 250 मिनट। तो 250 मिनट उसे लगने हैं, लेकिन हमें घंटे में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 250, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये कितने के इक्वल आएगा, 4 प्लस 1/6, 10 मिनट मतलब 1/6 आवर, शायद 1/6 आवर, नहीं 10 मिनट मतलब 1/6 आवर। ठीक है, तो 624 एक 25/6, तो वही चीज़ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका, दोनों इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे आप दो इक्वेशन मिल गया है, सॉल्व करना है, रिड्यूसिंग करो। तो क्या करोगे, 1/x को मान लो p एंड 1/y को मान लो q। लेट कर लिया इन दोनों को, अब यहाँ पे पुट कर दो तो ये जाएगा 60p + 240q इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 106 का मल्टीप्लाई भी साथ में कर ले रहा हूँ, तो 600p प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई तो 1200q इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसको 4, इक्वेशन नंबर 4। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ज़रूरत हो तो कर लो, नहीं हो तो मत करो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने एक काम और कर सकते हो, यहाँ 60 है ना, तो इसको 60 बनाने के लिए एक 10 से डिवाइड कर दो सबको। इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 10 से डिवाइड किया तो यहाँ से एक जीरो हट गया, ये 600p था, सॉरी 600p, तो एक जीरो हट गया। और यहाँ भी 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 10 से डिवाइड कर लो, तो 10 से इधर कट गया और ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दिया। 10 से डिवाइड करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये इक्वेशन बन गया क्या, 60p प्लस, इक्वेशन जो बना यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 60p प्लस 120q इज इक्वल टू क्या बना, 5/2। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। 10 से डिवाइड करके बना लिया। अब ये डिवाइड करने से फ़ायदा हुआ, इन दोनों को सेपरेट करके एलिमिनेशन मेथड लगा दो। सेपरेट करोगे तो एक ख़त्म, एक ये हो गया, तो 120q बचा इज इक्वल टू 4 - 5/2, तो 8 - 5 यानी 3/2 आएगा। ठीक है, तो इधर से आप करोगे तो 3 से इसको काटोगे, 3 चौके 12 0, तो q इज इक्वल टू आ गया 1/40 दूना 80। ये आ गया, आपको q की वैल्यू मिल गई। q की वैल्यू मिल गई, किसी भी इक्वेशन में रख के p निकाल लो। मान लो पहले वाले इक्वेशन में रखा तो 60 × p प्लस 240 × q की वैल्यू क्या है, 1/80 इज इक्वल टू 4। 0 से 0 गया, 8 × 3 = 24, ये 3 है, तो 60p इज इक्वल टू 4 - 3 यानी 1, तो यहाँ से आ जाएगा p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/60 आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालना था, x और y निकालनी थी। तो x हमने क्या माना था, 1/p माना था। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/p यानी 60 km/h। ये मिली हमें किसकी, स्पीड ऑफ ट्रेन, जिसे हमने x माना था। y निकालोगे तो y इज इक्वल टू 1/q था, तो 1/q यानी 80, तो y की वैल्यू क्या मिली, 80 km/h, जो कि है क्या, स्पीड ऑफ बस। ये इस क्या है, स्पीड ऑफ बस है, और ये क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब देखो मैंने शुरू के 4 क्वेश्चन पहले पिछले वीडियो में करा दिए थे, तो देखो 33 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो गया, वरना अभी वीडियो और लंबा जाता। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.6 यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त होता है, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। बचता है यहाँ पे सिर्फ ऑप्शनल एक्सरसाइज। देखता हूँ अगर मन करेगा मेरा तो ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करा दूँगा। ठीक है, वैसे छोड़ दूँ तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन देखता हूँ अगले वीडियो में अगर मन करेगा तो 3.7 कराएंगे, नहीं तो चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता नहीं है तो कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन ये भी कह सकते हो एक फ़ायदा भी है कि एक बढ़िया क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाते हो, आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो देखता हूँ शायद करा ही दूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं भी वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स से भर दीजिए। ठीक है, अगर जो आपको अलग से RD RS किसी भी बुक में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, देन उसको आप क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को भेज दो। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इंस्टाग्राम ID आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये भी देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।